नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी या इस बार बदलाव होगा? और अगर बदलाव होता है तो क्या बीजेपी सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है? आज हम नरेला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2013 में यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जब नील दमन खत्री यहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद से वो लगातार चुनाव लड़ते तो रहे लेकिन जीत नहीं पाए। 2015 और 2020 में यहां से आम आदमी पार्टी के शरद कुमार विधायक बने, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और इस बार यहां से आम आदमी पार्टी ने दिनेश भारद्वाज को अपना प्रत्याशी बनाया है। अभी तक कांग्रेस ने भी यहां पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और कांग्रेस ने अरुणा कुमारी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। अगर बीजेपी की बात करें तो जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि फिर से यहां पर खत्री जी को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि जो पोस्टरबाजी मैं यहां पर देख रहा हूं वो पोस्टर्स यहां पर भरे हुए हैं उन्हीं के नाम से, और उन पोस्टर्स में उनका ये कहना है कि अब की बार नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो यहां की जनता क्या सोचती है, आज हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जैसे कि केजरीवाल डेली नई की नई घोषणाएं कर रहे हैं, कई योजना लेकर के आ रहे हैं, आज उन्होंने एक नया दांव खेला है और उन्होंने जाट मतदाताओं को साधने के लिए एक नया प्लान बनाया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और जिस तरीके से अन्य राज्यों में जो जाट वोटर्स हैं या फिर जो जाट समाज के लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाता है, ठीक ऐसे ही दिल्ली में भी उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो यहाँ के जाट वोटर्स क्या इस चीज पर अपनी सोच रखते हैं और यहाँ की विधानसभा में क्या होने वाला है, आज हम यही जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और उनके मन के विचार जानते हैं कि अब की बार यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर भी एक दुकान के पास में कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब की बार नरेला विधानसभा का कैसा है माहौल। आपका नाम क्या है अंकल? गुलाब सिंह। आपके विचार कैसे हैं, क्या लगता है फिर से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक बनेंगे या बदलाव नजर? बीजेपी आज टिकट भी ना मिल रहा है। हाँ, वो देखेंगे टिकट किसको मिलता है किसको ना। फिर अभी मैं कुछ लोगों से बात करके आया तो उन्होंने कहा कि अगर खत्री जी को दोबारा मिल गया तो हो सकता है कुछ। बिल्कुल इसको देंगे, हमारे गांव का है वो, उसको वोट देंगे। आपके गांव का? हाँ। नील दमन की जिक्र हो रहा है। नील दमन की करे हो, हमारे गांव का दावेदार है, हम तो उसको देंगे। अच्छा ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी के 10 साल से यहाँ विधायक रहे, उनका कामकाज ठीक रहा? तो कुछ ना करे, गाँव में तो कुछ कराया नहीं उन्हें, गाँव में तो कुछ कराया नहीं उसने। गांव में कुछ नहीं किया ना, गाँव में कुछ ना करे। हाँ, कॉलोनी पलोनी हम करे उनका काम, वो बस वोट उनकी खाली शहर में कर दिया। हाँ, गाँव में तो ऐसा है कोई खास बने। अच्छा ये बताइए, ये पूरी दिल्ली में क्या माहौल नजर आता है? केजरीवाल जी की सरकार फिर से बन जाएगी या गड़बड़ है? क्या पता लग गए, देखो। नहीं, माहौल तो लोग बात करते होंगे, कुछ बताते होंगे। बताते हैं, यही करें, आ भी सकर ये भी आ सकती। दोनों ही तरह की बात, दोनों तरह की है। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम दीपक कुमार भाई। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है? बीजेपी आनी चाहिए, अब की बार बदलाव होना चाहिए। क्यों? काम ही नहीं कर रहे आम आदमी पार्टी वाले भाई। काम नहीं करते हैं? हमारे गांव में देखो ये नाले कैसे भरे हुए हैं, यहाँ के पानी निकासी नहीं बिल्कुल भी यहाँ की। तो उसका क्या करना पार्टी को लाके? किसको लगता है ये नील दमन खत्री को मिलेगा टिकट अब की बार बीजेपी की तरफ से? नहीं, नील दमन को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? अभी मैं देख रहा कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, एक और खत्री, उन्हीं का भी नाम चल रहा। राजकिरण को या सौरभ खत्री को मिलेगा टिकट। राजकिरण और सौरभ खत्री उनको मिल जाएगा। हाँ जी। तो बीजेपी का लग रहा है कुछ माहौल बनता होगा। पूरी दिल्ली में नरेला से बीजेपी है। और पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली का नहीं पता, हमने अपने एरिया का पता है। पूरे अपने एरिया से बीजेपी है यहाँ बीजेपी पक्का बिल्कुल। आपका नाम क्या भैया? गिरी जी। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, हम बिहार से हैं। यहाँ किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं। वोट है यहाँ की? नहीं। माहौल कुछ पता है यहाँ का क्या चल रहा क्या नहीं? चल रहा है ना बीजेपी। बीजेपी का है पूरा।
सब लोग वही बात करते हैं। वही केजरीवाल का कम है, क्योंकि काम काज इधर नहीं किया है ना केजरीवाल। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? रोहतास सिंह। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है माहौल यहाँ कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ का नहीं है, हमारा है रोहिणी। आप रोहिणी से हैं? हाँ तो रोहिणी। वहाँ भी तो बीजेपी का गढ़ बताते हैं। हाँ तो वहाँ तो विजेंद्र गुप्ता ही है, वहाँ विजेंद्र गुप्ता की है। अब पूरी दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है? अब पूरी दिल्ली का तो किसी ने पता क्या माहौल है क्या नहीं। अरे लोगों से बात नहीं करते, ये विचार क्या चल रहे हैं भाई, कैसा आपकी बार लगता है? हमारा काम तो यहाँ पर है, हम दिल्ली में थोड़ी घूमते हैं। तो ये आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की सरकार रही 10, 11, 12 सालों से, कुछ काम उन्होंने किया या सब ऐसे ही हवा हवाई बात है? हवाबाई बातें हैं, हवाबाई बातें हैं, हवाबाई बातें हैं। ये सारे रोड इनको दिखाई दे रहा है, ये सारे रोड टूटे पड़े, गली देखो अंदर टूटी पड़ी, जहाँ सीवर डल रहे हैं उन पर नाली भी नहीं, अधूरी रह रही। सब ऐसी हैं। सब ऐसे ही पूरी गली में आप घूम के देखो, ये जो नालियाँ जो बनी है सीवर, ये अधूरे पड़े हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है ताऊ जी? मेरा नाम मौजूराम है। आप यहाँ कब से रहते हैं? मैं पैदाइश से हूँ। क्या लगता है यहाँ का माहौल अब की बार किसके लिए बन रहा है? माहौल बीजेपी। बीजेपी का है? हाँ आप जाट समाज से आते हैं? हाँ, जाट समाज ही है। केजरीवाल तो कह रहा है कि ये बीजेपी ने जाटों के लिए कुछ किया नहीं, और प्रधानमंत्री को लिख दी चिट्ठी, वो कह रहा है कि आरक्षण मिलना चाहिए जाटों को दिल्ली में भी। अगर केजरीवाल यहाँ आ जाए तो उसको दिखाया तो सही कैसे क्या होता है, कैसे क्या वो भट्टा बैठाया हुआ है। ये नाला पूरा पानी ये जाता है, नाला आगे से बंद करवा दिया, ये पीछे प्लॉट पड़े हुए हैं, सब पानी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे प्लॉट सब डूबने को तैयार हुए हैं। वो मकान गिरे, गरीब आदमी को गिरेंगे, सब में त्रेड़ा, गरीब आदमी गिरे, कोई देखने नहीं आता। ये स्कूल है, स्कूल के आगे खुला नाला पड़ा हुआ है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, बच्चे उसमें कोई गिर जाए कोई सुध लेने वाला नहीं है, न ऐसे मास्टर जो इसको रिपोर्ट करे। लेडीज़ बच्चों को लेने जाती है, कोई वहाँ पर बैठने के लिए कोई बेंच नहीं है उनके पास, ऐसे घूमती रहती है। क्या क्या वो है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव है इनका? ये बताइए ताऊ जी, ये क्या लगता है, ये जाटों को अब उठा रहे हैं मुद्दा चुनाव के टाइम पे, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कुछ करना चाहते हैं जाट समाज के लिए, या फिर ऐसे ही चुनावी कुछ नहीं करता? अभी पहले क्या, वो मेरे ख्याल 1 साल पर होगा जो बोला था लेडीज को, और एक लेडीज को 1000 रुपये महीने मिलेंगे, दे दिया आज तक? कह रहे हैं किस तो देंगे चुनाव जीतने के बाद? किसो अभी पहले वाले दे दिए, अभी किसो देंगे? वे सब बकवास है, सब चुनावी से वो है फंड, सब चुनावी, सब चुनावी है, हम तो खुद थे। अजी आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र खत्री। खत्री जी, क्या लग रहा है जाट समाज का रुख किस तरफ है? अब देखिए साधने की कोशिश कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है। बीजेपी की तरफ है जी, बिल्कुल। यहाँ नरेला में 2013 के बाद नहीं जीती है बीजेपी? अब तो जीतेगी जी, पहले की बात और थी। वो तो केजरीवाल ने झूठ बोल दिया, सबको बहका लिया, फुसला लिया। अब बार बार झूठ के उसमें थोड़ा आती रही जनता। अब वो झूठ बोले जाएंगे, झूठे वादे करे जाएंगे, लोग उसके पीछे रहे रहेंगे। अब गई वो बात। आरक्षण दिलवाने की बात कर रहे हैं? अब वो कहने लगो कि नहीं तो कुछ कुछ करते ही रहे। हाँ, छीन लेंगे आरक्षण, आरक्षण छीन लेंगे। आपका नाम क्या है अंकल? नारायण सिंह। आपके विचार कैसे हैं, क्या लग रहा है, केजरीवाल आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्यों? क्यों, क्या पेंशन नहीं बननी मेरी? आप भी जाट हैं? है ना, कति असली जमा रहा हूँ। क्यों नहीं बनवा रहे हैं? है, क्यों नहीं बनवा रहे? 3 बार फार्म भर लिया, 3 बार। क्या बोलते हैं? 3 बार आ जाएगी, आ जाएगी, आती है नहीं। आती है नहीं। वहाँ बखोली भी गए उसके पास, चौहान के पास, उससे भी, उसने भी वादा करा, इसने भी वादा करा। 3 बार फार्म भरे, तीनों बार नहीं बने, रिजेक्ट। ये विधायक जो शरद कुमार चौहान है, हाँ, ये नहीं सुनते? ना जी, बिल्कुल भी नहीं सुना। इसीलिए कटा टिकट? हाँ, ये तो मुझे पता नहीं टिकट क्यों कटा है, लेकिन मेरी पेंशन नहीं बनी। 3 बार इसके पास गया हूँ मैं। ये देखिए क्या जी, आपका नाम क्या है ताऊ जी? बलवंत सिंह। आप जाट समाज से? हाँ, ये केजरीवाल जाटों के लिए कह रहे हैं कि भाई वो आरक्षण दिलवाएंगे केंद्र में। केजरीवाल में 72 साल का हो लिया, वो ना दिया आयुष्मान भाव, घर से देखा है 3.5 कह रहे हैं संजीवनी योजना लेकर के आए हैं 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं। होगा जब ही तो देगा संजीवनी बूटी, जब आएगा नहीं तो कहाँ से देगा? सबसे मेन मुद्दा है बुजुर्गों की। हाँ बता, कहाँ से देगा? मैं आया अंकल आपके पास। 2100 रुपये दे देगा औरतों को,
नहीं देंगे? कहाँ से देगा? अरे सड़क टूटी पड़ी, सब कुछ है, सब फ्री हो रहा है, फ्री फ्री में खाना लाग रहे हैं। जट ने कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस जाट वाले के- अरे वो 2500 थोड़े- देंगे। जट के वे 6,000 रुपये हैं, वो देते हैं, वो नहीं मिल रही पेंशन। ये किसान सम्मान निधि हाँ नहीं दे रहे आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ना, आरक्षण ना हम चाहता ना दें। जी पहले ताऊ जी से करते हैं, ये ताज खेल लें। आपका नाम क्या है जी? रणबीर सिंह फौजी। क्या आपको लगता है ये केजरीवाल जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? ना जा रहा कति बूंदी डाल बाजा जा है बूढ़ डेंगू का डिस्पेंसरी है, कैशलेस कार्ड है पूरा, उसमें दवाई नहीं मिल रही, 1 साल हो गया। ये नरेंद्र बुद्ध देवी डिस्पेंसरी है, कह रहे हैं कि संजीवनी योजना कुछ जरूरत ही नहीं है, जी उन्हें कुछ अपने घर लागू कर लेगा, अब की बार नहीं आएंगे। ना कितने भी ना आवे। आपका नाम क्या भाई साहब? संजीव खत्री। खत्री जी क्या लगता है अब की बार क्या होने वाला है? केजरीवाल आओगा या बीजेपी के बैठे कुछ ना बकवास है। हाँ या बता जी मैंने केजरीवाल आओगा, एक तरफा है, एक तरफा। हमारे गांव में वोट 2 से 250 वोट पड़े बीजेपी की, हमारे गांव में पड़ती बीजेपी वोट है, ये बीजेपी है 5-7 आदमी, ये बीजेपी बता रही है कुछ ना बाकी ना 250 से 300 वोट तो ऊपर नहीं जाती हमारे गांव में थे, लखवा के ले ले तू, हर बार इतनी पड़े हमारे गांव में बीजेपी की वोट। अच्छा आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं ना कि? ना ना कति समर्थक किससे कभी को ना, सारे चोर है, केजरीवाल हो मोदी हो सब चोर है। अब रहा होगा केजरीवाल, क्यों? बस बता जी मैंने, ये फ्री में बांट रहे हैं इसलिए? ना फ्री में कौन अब दे रहा, केजरीवाल दे रहा, मोदी दे रहा, कौन ना दे रहा फ्री में, सब चोर है ये। अब रहा होगा केजरीवाल। चोर तो सब हैं तो सबको आना चाहिए फिर तो। ना यो है आओगा दिल्ली में, कोई नहीं रोक सकता इन्हें, देख लिए इलेक्शन हो पिछा जी हमारे गाँव में, बता जी बैठे तो फिर पता क्या कहेंगे, अरे मत केजरीवाल के देखा था यो होगा यो है ना, 2 जीतता करूँगा मत इसकी देखा था, बजले यो जीत गया। ले भाई हम कह रहे हम केजरीवाल की देखा और केजरीवाल जीतेगा, देख और हमारे हर जीतना है, वोटा कौन है हमारे गाँव में बीजेपी की। पूरी विधानसभा नरेला में मेरे नाम देखो भाई बीजेपी का टिकट की नहीं मिल रहा, इस पे दुख तो बात ये काफी डिपेंड करता है इस पे, बाकी नहीं है भाई बीजेपी ईवीआई बदल जाएंगे, वोट किसी ने और टिकट किसी और ने मिल गया थे, ये बदल जाएंगे, हम ना थे बीजेपी की, वो बैठा हो जो शुरू में बैठा था ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं आरक्षण दिलवाएंगे। अरे ना ये सब बकवास है, वो है इलेक्शन आ गया ठंड है कि यो कह देंगे वो कह देंगे, कुछ ना आवे, कोई ना दे आरक्षण पर आरक्षण है ना, पहला भी हुआ था रोड़ा एक बार आरक्षण पे दे दिया ने, कुछ ना दे कोई। ये 10 साल से हैं सरकार में तो पहले कहाँ थे लोग, तो कह रहे हैं अब चुनाव के समय याद आया। वो तो आया अगर चुनाव के नई स्कीम ले आओगे, भी आप कल परसों इनका घोषणा पत्र आ जाएगा बीजेपी का, इनमें देख लिए के पाओगे। ये खबरें चल रही हैं, ये 2100 वो 2500 दे रहे हैं, ये 3100 की तैयारी कर रहे हैं। 3500 देंगे बताना रहा मैं, 3500 हाँ 3500 देंगे बता 300 यूनिट फ्री बिजली। हाँ ये बता के दे देंगे, अपने धोड़े दे देंगे 300 यूनिट फ्री, बट्ठा बैठा गए देश का देख लिया आने वाले टाइम में। सुप्रीम कोर्ट बोल ही चुका है जजों के लिए वकीलों के लिए देने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ बांट रहे हैं फ्री में। 200 कुछ लाख करोड़ कर्जा हो चुका है देश पे, 56 लाख करोड़ था कांग्रेस छोड़ गई, यो कित गया कर्जा, कितना आ गया कर्जा, यो बूझ लो कितना आ गया बीजेपी वाला, तो बूझ लो यो कर्जा कैसे बद रहा है। कुछ नहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक खाली कढ़ाई में पलटा चाल रहा है, अगियो क्या बना रहा है, अगर मैं कह नहीं सकता वो मैडम है, अब वो बना रहे हम खाली चलिए, आपका नाम क्या है अंकल? रघुवीर सिंह। क्या आपको लगता है ये ठीक कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं? ये ठीक कह रहे हैं, मुन्ना टिकट नहीं मिलता, मैंने बतेरी कोशिश कर ली। आप टिकट मांग रहे हैं? जी हाँ, ये आम आदमी पार्टी से? केजरीवाल तो है, केजरीवाल आम पार्टी तो है। ये रोड देखिए गड्ढे हो रहे, ये सारे ये सब ठीक नहीं करवाते, कई बगोड्डे में चोट लाग ली, ठीक भी ना हो लिया अभी तक, इतना बुरा हाल हो रहा है। अब की बार ये भारद्वाज जी को दिया है टिकट, ये कुछ नहीं होगा इनसे? ना कुछ ना हो, सब बेकार है, सब बेकार अगर है। आपको टिकट मिलता तो कुछ होता है। हाँ जब तक मैं कुछ करता, टिकट नहीं मिल रहा तुमने। अब निर्दलीय लड़ेंगे क्या? निर्दलीय तो लड़ूंगा मैं। लड़ेंगे? हाँ। क्या लग रहा है माहौल फिर निर्दलीय लड़ेंगे तो जनता ये जो बैठे कह रहे हैं बीजेपी, ये कह रहे हैं केजरीवाल, ये वोट देंगे किसकी? आपको। हाँ क्यों नहीं देंगे, देंगे वोट मेरी, क्यों नहीं देंगे, क्या बात ये आप भरवाएंगे? तो फिर आप तो इनको वोट देंगे कि केजरीवाल को? ना वोट तो केजरीवाल को देंगे। अब इसका यही वोट नहीं मिलेगी तो कैसे जीतेंगे चुनाव भाई? इसका फार्म भरवाना है, नाश करवाना नहीं का। चलिए देखे उधर भी कुछ लोग हैं, उनसे करते हैं बात कि भैया इनके कैसे हैं विचार। गजबी माहौल बना हुआ है, यही देखिए गांव देहात में जाकर के ऐसा ही मजा आता है। और
एकदम खुले विचार लोगों के होते हैं। और जैसे कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि भाई मेरा मजा ही आता है जब मैं गांव देहात में जाकर के रिपोर्टिंग करता हूं, क्योंकि लोग ऐसे मुखर होकर के बोलते हैं, उधर शहरों में पीछे घूमते रहो कहेंगे नो कमेंट सॉरी। देखिए आपका नाम क्या है जी? रण सिंह। आपको क्या लगता है माहौल अब की बार कैसा है? बीजेपी का। बीजेपी का है? बीजेपी। क्यों लगता है आपको ऐसा? वो लोगों में बैठा 10 साल लोगों ने देख लिया। देख लिया। 10 साल भी इसको भुगता नहीं लोगों ने। जी आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम है वीरेंद्र खत्री। तो खत्री जी ये क्या लगता है, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जाटों के लिए आरक्षण प्रधानमंत्री को लिख दी चिट्ठी। कोई नहीं दे सकता जाटों को आरक्षण। ये आरक्षण की कैटेगरी में आती है नहीं है। कौन कर जाट आती है? मैं खुद जाट हूँ, जनरल कैटेगरी से दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था और वहीं से रिटायर हो गया। मुझे तो आरक्षण नहीं चाहिए, मेरे बच्चे भी सारे। आपका ऐसा कहना है कि जो काबिल है उसे कोई जरूरत नहीं है? जरूरत भी नहीं है। मेरे सारे बच्चे, 3 बच्चे, 3 गवर्नमेंट सर्विस में हैं। मुझे क्या चाहिए? और मैं रिटायर्ड हूँ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस से, मेरी मिसेज प्रिंसिपल रिटायर्ड है, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। इसने कौन सा घोषणा कर रखी है 6,000 प्रति एकड़ दूंगा मैं, वो किसान सम्मान निधि दे दी इसने, आयुष्मान भारत योजना लागू कर दिया दिल्ली में, क्यों नहीं की? अब कर संजीवनी दूंगा, 2100 रुपये दूंगा, कहाँ चला गया 2100 रुपये? देश का बजट कहाँ है? सैलरी तो पब्लिक को मिलती नहीं है, कहाँ से लगेगा 2100 रुपये? बताओ बताओ। जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम 2500 देंगे, बीजेपी और बड़ी तैयारी। कोई दे नहीं सकता, कोई भी पार्टी कुछ भी कर लो, दे नहीं सकता कोई भी। ये सैलरी दे दो लोगों की। डीटीसी में कितने कर्मचारी बैठे हैं 3-4 में, और धरने पे बैठे हो, तनख्वाह नहीं मिल रही। ये कह रहा 2100 दे दूंगा, कहाँ से देगा बताओ आप? मैं गया उनके पास में, बस मार्शल जो बैठे हुए हैं वो तो कह रहे हैं कि ये एलजी की गलती है। नहीं, एलजी की क्यों है? इसकी गलती नहीं है, फाइल तो इन्होंने चलाई होगी, एलजी के पास तो अप्रूवल के लिए भेजी होगी ना, फिर एलजी की क्या गलती है उसमें? कह रहे हैं कि उनके पास में समय नहीं है मिलने के लिए। किनके लिए नहीं है? इधर वो शीला दीक्षित कितने साल रही सीएम रही है? 15 साल रही दिल्ली की। उसने सेंटर के साथ में कभी कहा 36 का आंकड़ा मिला उसका? सारे काम चलते रहे दिल्ली के, कितने फ्लाई ओवर है, कितनी सहूलियत कर रखी है। अगर उसमें से 10 साल तो कांग्रेस की सरकार रही सेंटर में, जब वो मुख्यमंत्री रही तो 5 साल तो बीजेपी रही ना, तो उसमें काम नहीं रोके थे? उसमें काम, उसमें भी काम हुए कि नहीं हुए? उसमें भी तो बार क्या लगता है बदलाव हो? अब बदलाव है पक्का, यहाँ भी और पूरी दिल्ली में भी। पूरी दिल्ली में माहौल है। ये जाट समाज का रुख किस तरफ है? पूरा जाट समाज का बीजेपी की तरफ टोटल। ये आरक्षण वारक्षण कोई नहीं? कोई नहीं, हमें चाहिए नहीं आरक्षण, पता तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं जाटों को। चलिए आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।